नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ये स्वरूप माँ पार्वती के विवाहित रूप को दर्शाता है और वीरता के साथ साथ सौम्यता का संगम है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र यानी आधा चंद्रमा सुशोभित है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव और राक्षस थर थर कांपते हैं। ये भी शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी माता की तरह पर्वतराज हिमालय और माता मैना की पुत्री यानी माता पार्वती का ही एक रूप है। इनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष बाण, पद्म यानी कमल, ढाल और जपमाला जैसे अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। ये सिंह पर सवार रहती हैं और हमेशा युद्ध के लिए तत्पर मुद्रा में दिखती हैं। जब माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह होने वाला था, तब शिवजी अपनी बारात लेकर राजा हिमालय के महल पहुंचे। शिवजी के साथ भूत प्रेत, अघोरी और साधु थे। शिव स्वयं गले में सांप लपेटे और भस्म लगाए एक भयानक रूप में थे। शिव के इस डरावने रूप को देखकर माता पार्वती की माता मैना डर के मारे मूर्छित हो गईं। परिवार और माता को इस संकट से बचाने के लिए माता पार्वती ने एक दिव्य रूप धारण किया। वे स्वर्ण के समान चमकने लगी। उनके 10 हाथ प्रकट हुए और माथे पर अर्धचंद्र चमकने लगा। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे एक सौम्य राजकुमार का रूप धारण करें। माता की प्रार्थना पर शिवजी ने एक सुंदर राजकुमार का रूप लिया, जिसके बाद राजा हिमालय के महल में सुख शांति के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। माँ का ये रूप सिखाता है कि हमें स्वभाव से सौम्य और शांत होना चाहिए, लेकिन जब बुराई या अन्याय सामने आए तो हमें निडर होकर उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनके घंटे की ध्वनि का अर्थ है कि अपने मन के नकारात्मक विचारों, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या को अपनी इच्छा शक्ति की ध्वनि से नष्ट कर देना चाहिए। योग साधना में इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र यानी नाभि चक्र में प्रविष्ट होता है। ये चक्र वीरता और आत्मविश्वास का केंद्र है।